सांसों को मेरी गिला मुझसे कैसा, खुद ही है खुद को मिटाया। और कितने झूठे इल्जाम लगाओगी मेरी बेटी पर? इस दिन के लिए अपने जिगर का टुकड़ा तुम्हें सौंपा था, ये सलूक करोगी उसके साथ? अम्मी बिल्कुल सच कह रही है। घर छोड़कर जाने का फैसला शाज़मा का अपना था। उनमें से किसी ने भी शाज़मा से कुछ नहीं कहा। तो तुम ये कहना चाह रहे हो कि हमारी बेटी का दिमाग अचानक खराब हो गया और वो अपना सामान उठाकर इस घर से बाहर निकल गई? यानी इस घर में किसी ने उसके साथ ऐसा कुछ गलत किया ही नहीं? गलती तो आपकी बेटी की है खालू जान। और जब उससे उसकी हरकत के बारे में सवाल किया गया तो वो गुस्से में घर से निकल गई। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं तो समझी थी कि तुम शाज़मा से सच्ची मोहब्बत करते हो, उसका ख्याल रखोगे, उसे खुश रखोगे। लेकिन तुम तो अपने घर वालों की बातों में आ गए, उस पर शक करने लगे, सारी मोहब्बत सब भूल गए। शक करने और सच को तस्लीम करने में बहुत फर्क होता है खाला जान। मैं वही इंसान हूं जो अपनी बीवी के खिलाफ कभी एक लफ्ज नहीं सुनता था, फिर चाहे सामने मेरी माँ हो या मेरा बड़ा भाई। और मैं वही ज़ीशान हूं खाला जान जिसने अपने बड़े भाई को मजबूर कर दिया कि वो मेरी बीवी से माफी मांगे। मैं अगर आज चुप हूं और शाज़मा को डिफेंड नहीं कर पा रहा तो इसके पीछे यकीनन कोई ना कोई बहुत बड़ी वजह है। शाज़मा ने जितनी तकलीफ मेरे बड़े भाई को और भाभी को दी है ना, उससे कई ज्यादा दुख उसने मुझे दिया है। उसने मेरा मान तोड़ा। मैं तो उसे जब से ये शादी हुई है हमारे तो घर का माहौल ही खराब होकर रह गया। आए दिन कोई ना कोई मसला रहता है शाज़मा को। पहले अफान से शिकायत रहती थी, फिर अमरीन उसका टारगेट हो गई, और मुझे तो वो किसी खातिर में नहीं लाती। हालांकि दोहरा रिश्ता है हमारा, और अब तो निशान भी उसकी वजह से परेशान रहता है। कमल, मैंने आज तक शाज़मा की कोई शिकायत तुम लोगों से नहीं की, एक लफ्ज़ नहीं बोला उसके खिलाफ, क्योंकि वो इस घर का फर्द है और मैं अपने घर की बात बाहर निकालने की कायल नहीं हूँ, चाहे वो कितनी ही बड़ी क्यों ना हो। और इस बार तो मैंने सोचा था कि उसे जाकर खुद समझाऊंगी कि बेटा ऐसी बातों से इज्जत घटती है, बढ़ती नहीं। जब उसे अपनी इज्जत का एहसास ही नहीं है तो कोई क्या करे। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। अचानक? जी आपा। अरे बताया तक नहीं। वो आपा अफान जा रहा था ना, तो हमने सोचा कि मिला है उससे। अच्छा अच्छा। अस्सलाम वालेकुम कमल। वालेकुम अस्सलाम। मेरे ख्याल से अब हमें चलना चाहिए, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। ठीक है बेटा। चलती हूँ आपा। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।
आप लोग खड़े क्यों, बैठो ना। जी आपा। हाँ माजिद, आपा आप परेशान लग रही हैं, खैरियत है ना? जिस घर में शाज़मा जैसी लड़की की शादी हुई हो, आखिरियत कैसे हो सकती है मामा ने? परेशान करके रख दिया इस लड़की है। अम्मी मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही? पता नहीं वहां क्या हो रहा होगा। खाला जरूर मेरे खिलाफ जहर उगल रही होगी। तुम एक जगह टिक के नहीं बैठ सकती। तुम्हारे इस तरह फिरने से ना मेरे सर में दर्द शुरू हो गया, और तुम्हारे इस तरह मार्च करने से ना वो लोग जल्दी नहीं आ जाएंगे। मुझे फिक्र हो रही है। अभी तक उन लोगों को आ जाना चाहिए था। पता नहीं क्या कर रहे होंगे वो लोग वहां पे। बात करने गए तो बात ही कर रहे होंगे ना। हो सकता है बहस लंबी हो गई हो। यही तो मसला, क्यों बात करने गए हैं वो? कोई जरूरत थोड़ी थी इतनी लंबी बहस करने की। क्यों? तुम नहीं चाहती कि ये मामला हल हो और तुम अपने घर वापस जाओ? नहीं, मैं नहीं चाहती, क्योंकि उस घर में मेरा दम घुटता है। ज़हनी अज़ियत होती है, मुझे घुटन होती है। आप सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? तुम्हें खाला जान ने घर से निकाला है या तुम खुद घर छोड़कर आई हो? क्या मतलब है इस बात का? अपना घर कौन छोड़ के आता है? उनका कहना तो यही है कि उन्होंने तुम्हें नहीं निकाला, तुम खुद आई हो। मुझे पता था। जाहिर सी बात, अपनी गलती कौन मानता है? मैंने अभी नाज़िया को बोल दिया था कि ये लोग वहां गया तो खाला जान उल्टी सीधी बातें करेंगी मेरे खिलाफ। अपनी गलती नहीं मानेंगे वो लोग। आप लोगों को वहां जाना ही नहीं चाहिए। तो क्या करते? हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते? देखो बेटा, दाइम बिल्कुल ठीक कह रहा है। इस बात को हम यूं नहीं छोड़ सकते। कोई ना कोई हल तो निकालना पड़ेगा, वरना खाम खा ये बात और बढ़ जाएगी। बढ़ती है तो बढ़ जाए, मुझे किसी चीज की परवाह नहीं। तब कर दिया उन लोगों ने मुझे, जीना माहौल हो गया मेरा उस घर में। तो क्या करोगी? घर तोड़ दोगी? शाज़मा, छोटे मोटे मामलात हर घर में हुआ करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना घर छोड़ दें, और घर के मामलात अपने घर के अंदर ही सुलझाए जाते हैं। जब घर वाले मुझे नहीं रखना चाहते तब मैं क्या करूं? उनके पैर पड़ जाऊं, उनके हाथ जोड़ूं कि मुझे रख लो अपने घर में प्लीज। मैं नहीं कर सकती ये। ऐसा कोई नहीं कह रहा तुमको। बातचीत करके भी मसले का हल निकाला जा सकता है कि नहीं? मुझे कोई बातचीत नहीं करनी उन लोगों से। बेहतर होगा कि आप लोग भी उनसे कोई बात ना करें। बात समझ शाज़मा, हम तुम्हारी बात समझ रहे हैं और जो कुछ कर रहे हैं तुम्हारे भले के लिए कर रहे हैं बेटा। लेकिन शाज़मा, खुदा के वास्ते तुम भी कुछ हमारा ख्याल करो। जवान बेटी ऐसे ससुराल वालों से नाराज होकर घर आकर बैठ जाए, तुम्हें पता है माँ बाप के दिल पर क्या गुजरती है? नींदें उड़ जाती है। यही मसला है आपके साथ। आपको बस इस चीज की फिक्र है कि हम दुनिया वालों को क्या जवाब देंगे। बेटे की कोई फिक्र नहीं है आपको। इससे अच्छा था मैं तो समंदर पे कूद के मर जाती, लेकिन इस घर पे ना आते। शाज़मा, मेरा ख्याल है कि इसे 2-4 दिन इसके हाल पे छोड़ दो।
बाद में जब गुस्सा ठंडा हो जाएगा ना, फिर इससे हमारी बात भी समझ में आएगी। अभी ये किसी की कोई बात सुनने के मूड में नहीं। मेरा बच्चा, अपना ख्याल रखना, अल्लाह के हवाले। खैरियत से जाओ और वहाँ पहुँच कर ना अपनी खैरियत की इत्तला देना, फ़ोन ज़रूर करना। आप फिक्र मत करें, आप आज के तला थे। Safe travels, भाई, and I really miss you like a lot. अब तो मिस यू टू मेरी गुड़िया। और हाँ, मेरी एब्सेंस में अपनी भाभी का बहुत ख्याल है। मेरी बीवी को बोर मत कर, ओके? आप टेंशन ही ना ले and take care of yourself. I will. आप भी अपना ख्याल रखिएगा और परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चले भाई, लेट हो रहे एयरपोर्ट के लिए। बाकी सामान मैंने रख दिया गाड़ी में। हाँ जाते हैं, चलें जाते हैं वापस। Are you okay, जिशन? जी जी भाई, मैं इतना चुप क्यों हूँ? कोई बात कर। क्या बात करूं? शाज़मा ने मुझे इस काबिल ही नहीं छोड़ा कि मैं आपसे कोई बात कर सकूं। देखो दिशान, इस मामले में उससे ज्यादा तुम्हारी गलती है। मर्द को औरत को पहचानने में देर नहीं लगती, स्पेशली तब जब वो उसकी बीवी हो। एक शौहर को अच्छी तरीके से मालूम होता है कि उसकी बीवी की लिमिटेशंस क्या है, वो क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती। फिर शाज़मा तो हमारी कज़न है, उसकी आदतों और नेचर के बारे में हम सब बखूबी वाकिफ। तुम्हें इन सब बातों का अंदाजा क्यों नहीं? वो कहते हैं ना भाई, दिल पर जिसकी मोहब्बत का पर्दा पड़ जाए उसका कोई ऐब आंखों को दिखाई नहीं देता। आई सीरियसली डोंट नो मैं तुमसे क्या कहूँ, मगर बड़े भाई होने के नाते मैं तुम्हें समझा ही सकता हूँ। मोहब्बत अगर सच्ची हो, खालिस हो, तो वो इंसान की ज़िंदगी को संवारती है, शर्मिंदा नहीं करती। ऐसा तो तभी होता है जब किसी रिलेशनशिप में कोई एक मुखलिस ना। तब ये सब बातें करके मैं तुम्हें शर्मिंदा भी नहीं करना चाहता। आई जस्ट वॉन्ट यू टू बी हैप्पी। अगर तुम्हें इस मामले में दिल के साथ साथ दिमाग से भी काम लेना पड़े, नहीं तो इस तरह के नुकसान तुम आगे भी उठाते हो। ये लड़की अच्छी है, ये कुछ बेहतर लग रही है। इसका बायोडेटा बताओ। ये तो बड़ी ऊंची आसामी है। 4 भाइयों की इकलौती बहन है। चारों भाई जान छिड़कते हैं इस पे। घर भर देगी तुम्हारा जहेज से। ना बाबा ना, मुझे माफ रखो, मुझे नहीं चाहिए ऐसा जहेज जो मेरे लिए अजाब बन जाए बाद। लो, ये क्या बात हुई? लोग तो तरसते हैं ऐसे रिश्तों के लिए। अरे बहू घर में जहेज ले आए, इससे अच्छी बात और क्या है? मुझे जहेज पे कोई एतराज नहीं है, मुझे एतराज है उसके लाडले होने पर। भैया ये जो ऐसी लड़कियां होती हैं ना, ये जो बड़े नाज नखरों में पली होती हैं, ये ससुराल आके जरा सी चूंचना बर्दाश्त नहीं करती, छोटी सी बात पे हंगामा कर देती हैं और झट करके पहुंच जाती हैं मैं क्या वापस। मुझे ऐसी चोचलेबाजी नहीं पाली, फजूल झंझटबाजी। मुझे कोई और ही दिखाओ तुम दाइम के लिए। अभी तो मेरे पास यही लड़कियां हैं, फिर कोई रिश्ता होगा तो मैं बताऊंगी। अच्छा सुनो, शाज़मा क्या फिर से घर आकर बैठ गई? क्यों? तुम्हें किसने कहा है? अरे वो मैं तुम्हारी भाभी के घर गई थी ना सलमा के, सोनिया के रिश्ते के सिलसिले में, वही बता रही थी। वो तो ये तक कह रही थी कि शाज़मा के सारे ससुराल वाले बहुत तंग आए हुए उससे, और अब की बार तो ज़ीशान भी बड़ा नाराज होकर छोड़ के नहीं भाई, कोई बात नहीं है ऐसी।
वो शाज़मा 1-2 दिन के लिए बस मैं क्या आई है और खैर से ज़ीशान खुद छोड़ के गया है, चली जाएगी 1-2 दिन में वो वापस। लोगों का क्या है, कोई भी बात बना देते हैं अपनी तरफ से। बना तो ये कोई बात है? चलो शुक्र है खुदा का, मैं भी यही सोच सोच कर परेशान हो रही थी। अल्लाह ना करे ये क्या माजरा हो गया है। कमर और उसकी बहन में तो बड़ी मोहब्बत है, बड़ा इत्तेफाक है। अगर ऐसा हुआ तो कहीं बहन बहन से ना छूट जाए, और भैया खानदान में तो बड़ी बदनामी हो जाएगी। और अभी तो नाजिया की रुखसती भी नहीं हुई, अगर उसके ससुराल वालों को पता चल गया तो कहीं उसकी रुखसती कटाई में ना पड़ जाए। कैसी बातें कर रही हो, मुंह से अच्छी बातें तो निकालो कम से कम। अल्लाह ना करे नाजिया के साथ ऐसी कोई बात हो, बदफाले निकाल रही हो। और बात सुनो, मुझ में और मेरी बहन में बहुत सलूक है अल्हम्दुलिल्लाह, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तुम बस दाइन के लिए ना मुझे अच्छी सी लड़की दिखाओ, अपना काम करो सही से। इतनी बातों में लगाती हो, मेरी हंडियाँ जल जाएगी। मैं देख कर आऊँ ज़रा। कमर से मेरे लाख इख्तलाफात सही, लाख नाराजगियाँ सही, मगर शाज़मा की हरकतों का सुन के मुझे अच्छा नहीं लगा। इसलिए कहते हैं कि लड़कियों को समझा के रखना चाहिए, उन पे सख्ती करनी चाहिए, वरना कल को जो उनकी आदतें बिगड़ती हैं बाद में ससुराल में जाके माँ बाप के लिए शर्मिंदगी का बायस बनती हैं। आपको अपनी एक ही बहन का दुख नजर आया, आपा की परेशानी नहीं देखी आपने। इस बात का अफसोस तो मुझे भी है, लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं मैं। शुक्र है कि सोनिया और दाइम का रिश्ता नहीं हुआ है, वरना कल को बहन और भाई का ताल्लुक खराब होता। कमल करे जा करना अपने बेटे का रिश्ता करे। हमारी सोनिया के लिए भी किसी रिश्ते की कमी नहीं है, अच्छे से अच्छा रिश्ता बनेगा। आपकी बहन ने झूठ बोला है दाइम के रिश्ते को लेकर आपसे। सुबह बुआ आई थी, कमर ने उनसे दाइम के लिए लड़कियां दिखाने के लिए कहा है। लेकिन दाइम तो किसी को पसंद करता है। झूठ, सब ड्रामा किया है आपकी बहन ने, क्योंकि उसको अपने बेटे की शादी हमारी बेटी से करनी नहीं थी, और उसमें इतनी हिम्मत तो है नहीं कि मुंह पे इनकार कर देती। ये आप ही हैं जिनका दिल अपनी बहनों के लिए तड़पता रहता है, उनके दुख में दुखी हो जाता है, और आपकी बहनों को आपकी बिल्कुल फिक्र नहीं है। मेरा दिल तो दुख गया ये जानकर कि उन्होंने हमारी बेटी को कितना गिरा पड़ा समझा हुआ है। सोनिया के लिए कोई रिश्तों की कमी नहीं है, और उनकी बेटियां ससुराल में ख्वार हो रही हैं। बिल्कुल सही हो रहा है उनके साथ, ऐसा ही होना चाहिए। ज़ीशान तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भाभी का पासपोर्ट बनवाना था, उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स कॉपी करवाने आया था। मैं चलता हूँ, भाभी वेट कर रही है। 1 मिनट, तुमने शाज़मा के बारे में क्या सोचा है? वो कब तक इस तरह मायके में यूँ बैठी रहेगी? तुम प्लीज़ उसे घर आके ले जाओ। मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ दाई, शाज़मा को मैंने या मेरे घर वालों में से किसी ने भी उसे घर से नहीं निकाला, ना ही उसे जाने के लिए कहा है। वो अपनी मर्जी से गई, और जिस तरह वो अपनी मर्जी से गई है उसी तरह वापस भी आ सकती है। मुझे या मेरे घर वालों को कोई एतराज़ नहीं होता, लेकिन एक बात याद रखना, मेरे घर वालों में से कोई उसे लेने नहीं आएगा। अगर उसे आना है तो खुद आ जाए। हाँ यार, आई एम सो सॉरी, मैं तुम्हारी कॉल रिसीव नहीं कर सका। एक्चुअली मैं कहीं बिजी था। नहीं, मैं आज ऑफिस नहीं आया। लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या ये मीटिंग हम कल कर सकते हैं? हाँ, दैट वुड बी ग्रेट, थैंक यू सो मच। अरे डोंट वरी, मीटिंग के बाद इस काम को फास्ट ट्रैक पे करवाना मेरी जिम्मेदारी है, ट्रस्ट मी। ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर अंडरस्टैंडिंग। भाभी सिर्फ 2 मिनट प्लीज, एक कॉल करनी है मुझे।
हेलो शुमाइला, कैन यू प्लीज़ गिव मी अ फेवर? मेरे ऑफिस में मेरी टेबल पे एक वाइट फोल्डर रखा हुआ है, प्लीज़ वो अकाउंट्स में भिजवा दोगी? थैंक यू सो मच। नहीं, अब तो काफ़ी देर हो गई, मेरे ऑफिस आने का कोई फ़ायदा नहीं है, अब तो ऑफ होने वाला है। थैंक्स अगैन, बाय। हाँ सॉरी भाभी, एक्चुअली इतने काम है, ऑफिस से ऑफ लो ना फिर भी ऑफ नहीं होता। इट्स ओके, इनफैक्ट आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें ये जहमत उठाना पड़ी। मैंने तो इरफान को कहा था कि मैं अली के साथ चली जाऊंगी, मगर उनका इसरार था कि मैं तुम्हारे साथ जाऊं। भाई ने बिल्कुल ठीक किया। भाभी, शादी के बाद आप हमारी जिम्मेदारी हैं, हमें आपके काम करने चाहिए, आपके मैके वालों को नहीं। हाँ वैसे भी भाभी, मैं हूं या अली, क्या फर्क पड़ता है? देवर भी तो भाई ही होता है ना, क्या नहीं होता? आई नो आप क्या सोच रही हैं। मेरी आपसे बस एक रिक्वेस्ट है भाभी, आप मुझे ना शाज़मा का शौहर होने की हैसियत से ना देखें, अपने भाई की हैसियत से देखें। मेरे अल्लाह, ये सर दर्द, ये ले लो। हाँ भाई तो वैसे अम्मी आपको अचानक हो क्या गया है? दोपहर को आप बिल्कुल ठीक थी, मैं आपका सर दबा दूं? रहने दो, जहाँ जिंदगी में सारी चीजें गड़बड़ चल रही हैं, एक सर का दर्द क्या बिगाड़ लेगा। ये मोहतरमा का है शाज़मा साहिबा? सो रही है। हो रही है? आफरीन है भाई इस लड़की पर, हम सब की नींदें हराम करके खुद ही चैन से सो रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुनो, ये आज तुम जल्दी नहीं आ गए, सब खैरियत है? जी वो मीटिंग के लिए जा रहा था, रास्ते में गाड़ी ख़राब हो गई इसलिए घर आ गया। खैर आप छोड़ें इन बातों को, मुझे ये बताएं शाज़मा के बारे में क्या सोचा आपने, क्या करना है इस मसले का? सोचना क्या है, एक दो दिन मामले को ठंडा हो जाने देते हैं, उसके बाद आपा खुद ही आके ले जाएंगे। वैसे पहले भी उन्होंने यही किया था। पहले की बात और थी अम्मी, इस बार मामला डिफरेंट है। इस बार वहाँ से उसे कोई नहीं लेने आएगा। मेरी ज़िशान से बात हुई थी और उसने साफ कह दिया है कि वो लेने नहीं आएगा। अगर शाज़मा को आना है तो वो खुद आ सकती है। तो ज़िशान तुम्हें कहाँ मिल गया? क्या तुम उसके ऑफिस पहुँच गए थे बात करने? नहीं अम्मी, पासपोर्ट ऑफिस के बाहर मिला था मुझे, नमरीन भी साथ थी, पासपोर्ट बनवाने आया हुआ था। इत्तेफाक से मेरी गाड़ी भी वहीं ख़राब हो गई थी। देखिए अम्मी, मेरी बात माने, इस बात को ज़्यादा लटकाने का कोई फ़ायदा नहीं है। हमें खुद ही शाज़मा को वहाँ छोड़ आना चाहिए। तुमने शाज़मा के बारे में क्या सोचा है? वो कब तक इस तरह मायके में यूँ बैठी रहेगी? तुम प्लीज़ उसे घर आके ले जाओ।
ईशान, अकेले खड़े हो? ऐसे ही बस, आप लोग सब बिजी थे, आप नमाज पढ़ रही थी, हरीब अपनी पढ़ाई कर रही है, भाभी शायद अफान भाई से फ़ोन पे बात कर रही थी। और जिससे तुम्हारा साथ देना चाहिए वो यहाँ है नहीं। मैं तो कहती हूँ बेटा, उससे जाकर ले आओ। मैं जानती हूँ बेटा, उसने बहुत गलत हरकत की है। उससे बढ़कर गलत ये किया उसने कि घर से बाहर कदम निकाला। लेकिन कब तक वो वहां बैठी रहेगी? तुम्हारी बीवी है, इस घर की इज्जत है वो। बात अगर बाहर निकलेगी तो लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे, बेइज्जती होगी बेटा। बेहतर यही है इस बात को यहीं ख़त्म कर। ये बात उसे भी तो सोचनी चाहिए ना अम्मी। अगर उससे इतनी अकल होती तो बात ही क्या थी, फिर तो ये नौबत ही ना आती। देखो बेटा, मियाँ बीवी में से अगर कोई एक बेवकूफ़ी की हरकत करता है ना, तो दूसरे को समझदारी से काम लेना पड़ता है। और अगर दोनों ही एक जैसी हरकतें करेंगे तो फिर दुनिया तमाशा देखती है। बेटा, तुम्हें ही अपना दिल और ज़र्फ बड़ा करना पड़ेगा। शाज़मा की बातों को दरगुजर करना पड़ेगा। बहुत सारे कड़वे घूंट पीने पड़ेंगे, तब कहीं जाकर ये शादी चलेगी। ये रिश्ते जो है ना, वो दो तरफा कोशिशों से कामयाब होते हैं। एक तरफा कोशिश और जज्बात, इससे कोई फायदा नहीं होता, ये बेकार है। मैं अगर आज उसे जाकर ले भी आऊं, कल फिर कोई नई सिचुएशन तैयार होगी। जब तक उसे अपनी गलती का एहसास नहीं होता ना अम्मी, तब तक हमारी हर कोशिश बेकार है। हेलो। बहुत जल्दी फ़ोन उठा लिया, लगता है फ़ोन में ही कहीं बिजी थे। तुमने क्यों फ़ोन किया ये बताओ। आपके लिए फ़ोन किया, लगता है आजकल मसरूफियत में सभी कुछ भूले बैठे हैं, तो मैंने सोचा मैं ही फ़ोन कर लूँ, हाल चाल पूछ लूँ। बेबी हूँ आपकी, लगता है बेबी के लिए टाइम नहीं, लेकिन अपनी भाभी के लिए बहुत ही टाइम है। मैं उन्हें लेकर पासपोर्ट बनवाने गया था उनका। क्यों? उनके अपने घर वाले कहाँ? भाई नहीं है क्या जो आपने जिम्मेदारी ले ली काम करने की उनकी? तो मेरी जिम्मेदारियों को छोड़ो, अपनी बात करो। क्यों फ़ोन किया तुमने? मैंने आपको ये बताने के लिए फ़ोन किया कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आप उस पराई औरत के साथ घूमे। वो पराई औरत नहीं है, मेरे भाई की बीवी है। और मैं आपकी बीवी हूँ, आपका फर्ज बनता है मेरी पसंद नापसंद का ख्याल रखना। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आप एक पराई औरत के साथ घूमे। तुम्हारा भी फर्ज बनता है कि अपने शौहर की तायीद करो, लेकिन तुम्हें तो समझाने का कोई फायदा नहीं है। इनफैक्ट तुमसे बात करना ही बेकार है।
सबरीन को तो मैं नहीं छोड़ूंगी। वो दरअसल उबैद जाने से पहले दोस्तों और रिश्तेदारों की एक छोटी सी दावत करना चाह रहा है और आज इसी सिलसिले में हम लोग आए हैं आप लोगों को इनवाइट करने। कल फ्रेंड्स एंड फैमिली का एक छोटा सा डिनर अरेंज किया है और आप लोगों को लाजमी आना है। ज़रूर ज़रूर इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे भाई। तुम लोग तो मुझे दुनिया वालों से ऐसे छुपा रहे हो जैसे मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। क्यों नहीं जा सकती मैं तुम्हारे ससुराल वालों के सामने? शादीशुदा लड़के के में क्या के रहती नहीं है? रहती हैं, लेकिन वो तुम्हारे तो मुंह फट नहीं होती ना कि जो दिल में आए बोल दे। तुम्हें शायद याद नहीं है तुमने लास्ट टाइम क्या तमाशा किया था मेरी नंद के सामने, इसलिए अब बेहतर यही है कि तुम ना ही जाओ उनके सामने। हाँ, बहुत बड़े हैं ना तुम्हारे ससुराल वाले, अनोखे हैं, कुछ बोलूंगी तो उनको बुरा लग जाएगा। जाओ तुम, मैं नहीं जाती उनके सामने। मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पे। मुझे तुम्हारे इस अचानक रेजिग्नेशन का रीज़न समझ नहीं आ रहा। हैव यू गॉट बेटर अपॉर्चुनिटी समवेयर एल्स? नहीं सर, मैंने तो अभी तक कहीं अप्लाई भी नहीं किया। तो फिर तुम्हें कंपनी से कोई शिकायत है? नो सर, मैंने अपनी ईमेल में भी मेंशन किया है दैट आई वोंट बी एबल टू कंटिन्यू दिस जॉब ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस। इट सीम्स यू हैव मेड अप योर माइंड। ओके देन, विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। वेलकम। समझे तू जिसको कहानी मेरी है एक कठिन दास्तां। अब इस दर्द की कैद से मुझको तू कर दे रिहा। पर तेरी आस भी है बाकी, सुन एक बार मेरी जरा। मैं हारी मैं इश्क में हारी, मैं हारी मैं इश्क में हारी, मैं हारी। अच्छा आंटी, अब हम चलते हैं और शाज़मा और उसके हस्बैंड भी इनवाइटेड हैं, उन्हें इन्फॉर्म करना मत भूलिएगा। ज़रूर कर दूंगी, ये कोई भूलने वाली बात है? ये बैद ने बुलाया, ऐसे कैसे हो सकता है कि ना आए? आपने मुझे बुलाया सर? हाँ, बुलाया तो मैंने आपको था किसी और काम के लिए। एनीवे, बैठे आप। मिस रिदा, वो जो नया प्रोजेक्ट मैंने आपको और दाइम को असाइन किया था, वो अब आपको अकेले ही लीड करना होगा। दाइम ने रिज़ाइन कर दिया है, वो जस्ट अपना नोटिस पीरियड कंप्लीट कर रहा है। इवन दाइम के जो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स हैं वो भी अब आपको अकेले ही देखना होंगे। उससे सारी डिटेल्स ले लें। और वो जब तक यहाँ है, यू नीड टू वर्क विथ हिम एंड ऑब्जर्व हिम क्लोजली कि वो अपने क्लाइंट्स को कैसे डील करता है, ताकि बाद में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। जी सर। अल्लाह तेरा शुक्र है,
शाज़मा तुम्हारी नंद के सामने नहीं आई, मेरी तो जान सूली पे अटकी हुई थी। तुम्हारी नंद तो वैसे इतनी पटाखा है, अगर शाज़मा का चेहरा देखती ना तो पूरी कहानी समझ जाती वो। ये तो शाज़मा है ना? हाँ अजीब बात है, जब ये घर पे थी तो हमसे मिलने क्यों नहीं आई? होगा कोई मसला, इसीलिए सामने नहीं आई होगी। वैसे मुझे तो शुरू से इस लड़की के तेवर कुछ तेज लगते हैं। अच्छा छोड़ें आप ये, हमें क्या करना? क्या मतलब क्या करना है? तुम्हारे लॉज है ये, तुम्हारी एक्सटेंडेड फैमिली। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये लोग किस किस्म के लोग हैं, क्या इश्यूज हैं इनके? अभी टू बी ऑनेस्ट मुझे वाकई कोई फर्क नहीं पड़ता। आई सीरियसली डोंट केयर। मेरे लिए सिर्फ मेरी बीवी अहम है। जिस दिन तुम्हारी बीवी ने मसले शुरू कर दिए ना, तब तुम्हें मेरी बातें याद आएंगी। अरे अभी प्लीज इन छोटी छोटी बातों पे अपना मूड ऑफ ना करें। मैं 2-4 दिन के बाद वैसे ही जा रहा हूँ। अब मुझसे तो ना नाराज हो। मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ बैद, मैं बस तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अपनी आंखें और कान खुले रखना। कहीं ऐसा ना हो कि बीवी की मोहब्बत में अंधे होकर किसी कुएं में जा गिरो। अच्छा बाबा मैं समझ गया हूँ। आप अपना मूड ठीक करें, मुझे शॉपिंग पर भी जाना। चले। कम इन। मुझे तुम्हारे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स की डिटेल्स देने के लिए कहा गया है। I will email them to you. दायम, तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो? दिस इज योर ड्रीम जॉब। इंसान के सारे ख्वाब पूरे नहीं होते। कुछ अधूरे भी रह जाते हैं, कुछ टूट भी जाते हैं। क्यों तेरी आस फिर भी है बाकी, सुन एक बार मेरी जरा। Anyway, why am I telling you this? You may leave. मैं हारी मैं इश्क